हाय एवरीवन, वेलकम टू हमारा फार्मेसी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली हर पीपल इस रोग से भोग रहे हैं, जैसे ईचिंग हो गया, स्किन बर्न यानी कि कोई पर्टिकुलर प्लेस, स्किन के कोई पर्टिकुलर प्लेस में जलन स्टार्ट होना, एक्जिमा जैसे जाद हो गया, हजा हो गया, ओल्ड रिंगवर्म यानी कि एक ऐसा रिंगवर्म जो बहुत दिन से चल रहे हैं, हो रहे हैं और वो कुछ भी दवाई से छूट नहीं रहे हैं। रेड स्पॉट ऑन स्किन मतलब हमारे स्किन में रेड रेड पिंपल के टाइप हो जाना, रेसेस, ये सारे डिजीज के एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा दवा आज आपके सामने लेके आया हूँ कि उसको कैसे यूज़ करें, उसका डोजेस क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे कुछ बीमारियों के वजह से भूग रहे हैं या ऐसे कुछ डिजीज से आप परेशान हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। अगर हम लोग देखें कि इस बीमारी का सबसे उम्दा और सबसे बेहतरीन अगर मेडिसिन हो तो वो है टर्बिनाफाइन टैबलेट। टर्बिनाफाइन टैबलेट एक एंटीफंगल क्लास का मेडिसिन है। एंटीफंगल बोले तो एक ऐसी दवा जो हमारे फंगल इन्फेक्शन को दूर करते हैं। ये मेनली 250 mg टर्बिनाफाइन ड्रग सॉल्ट यानी कि टर्बिनाफाइन ड्रग का एक सॉल्ट मॉलिक्यूल 250 ग्राम का या 500 ग्राम का अलग अलग कॉम्पोजिशन में मिलते हैं। इसका अगर यूजेज देखें ये टर्बिनाफाइन टैबलेट का, तो टर्बिनाफाइन टैबलेट मेनली एंटी फंगल यानी कि फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। ट्रीट रिंगवर्म, जैसे हमारे रिंगवर्म होते हैं ना, दाद पूरे राउंड शेप में हो जाते हैं, उसको भी ट्रीट करने में मदद करते हैं। फंगस नेल इन्फेक्शन, बहुत सारे लोगों को क्या होता, या नेल्स में पूरा पूंछ टाइप का जम जाता है यानी कि वो पूरा जगह सड़ जाता है, ऐसे इन्फेक्शन में भी ये टर्बिनाफाइन टैबलेट बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टैबलेट है। इन्फेक्शन, ईयर में भी इन्फेक्शन को ये दवाई रोकते हैं। ट्रीट स्किन ईचिंग, इसके स्किन में यानी कि हमारे चमड़े में, शरीर के कोई भी प्लेस में अगर हम लोग को ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसके लिए भी ये दवाई बहुत ही अच्छा है। अगर इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो इसका मैकेनिज्म एक मेनली क्या करते हैं, ये ड्रग जो है वो लेनोस्टेरोल 14 अल्फा डाइमिथाइलेज एंजाइम, ओके, एंड लेनोस्ट्रॉल 14 अल्फा डाइमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये जो एंजाइम है, ये लेनोस्ट्रेज 14 अल्फा डिमिथाइलेज, ये एंजाइम मेनली बैक्टीरिया का सेल फॉर्मेशन में मदद करता है। तो जब हम लोग ये दवाई लेते हैं, ये मेनली क्या करता, ये दवाई हमारे उस एंजाइम को रोक देता है या इनहिबिट कर देता है। इस वजह से वो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल फॉर्मेशन नहीं होता। जब बैक्टीरिया का सेल फॉर्मेशन ही नहीं होता तो वो फंगस या वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाते, मर जाते। ऐसे ही ये दवाई हमारे बॉडी में जाके काम करता। अगर टर्बिनाफाइन टैबलेट की डोजेस के बारे में बात करें तो ये जो डोजेस है, ये एक ही टैबलेट दिन में एक ही बार लेना है, बट आफ्टर फूड लेना है, ठीक है। और इसको इसका जो टैबलेट का कोर्स रहता है, ये मेनली 7 डेज के लिए होते हैं। 7 डेज तक इसको यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट अगर देखें तो ये कॉमन कुछ साइड इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया यानी कि हमारे पेट में दर्द होना, इंडाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि खाने का जो हम लोग खाते हैं वो पचन नहीं हो रहे हैं, ये इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और एक नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि वॉमिट भी हो सकते हैं या फिर वॉमिटिंग का सेंसेशन जिसे हम नोजिया बोलते हैं, ये भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये मेनली ड्रग एलर्जी, मतलब किसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्चुअली होता क्या है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ भी नहीं, कौन सी ऐसी पेशेंट है या कौन सी ऐसी बीमारी है जो बीमारियों में ये दवाई हम नहीं दे सकते। तो अगर कोई ड्रग एलर्जिक, समझ लो कोई बंदा है जिसको टर्बिनाफाइन सॉल्ट से एलर्जी है, तो उस बंदे को हम लोग ये दवाई दे ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें लीवर डिजीज, बहुत सारे पर्सन है जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम होता है, अब उन लोगों को ऐसे ही ये दवाई का जो साइड इफेक्ट है वो एब्डोमिनल पेन क्रिएट करते हैं। अगर लीवर डिजीज के पेशेंट को ये दवाई हम लोग दे तो उसको
और भी इंडिकेशन हो सकती हैं, ठीक है। किडनी डिजीज, जिन लोगों की किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसको घने पेशाब होना, ऐसे सारे पर्सनों को टर्मिनाफाइन सॉल्ट हम लोग नहीं दे सकते, मतलब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो टैबलेट है फ्लूकोनाजोल और टार्मेडाजोल, फ्लूकोनाजोल ये भी एक एंटीफंगल ड्रग है, लेकिन ये ड्रग के साथ टर्मिनाफाइन हम लोग नहीं ले सकते। ट्रामाडोल बहुत ही हैवी पेन किलर है, ये तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, कहीं भी दुकान में जाओ आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देगा ही नहीं। अगर आप ओटीसी में जाके पूछेंगे तो वो डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो ये दवाई है ही नहीं ट्रामाडोल का कोई दवाई हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे जो ड्रग्स है, ये ड्रग में हम टर्मिनाफाइन को एक साथ नहीं देख सकते। मेट्रोप्रोलोल जो बीपी के दवाई होती है, उन लोगों के साथ भी हम ये दवाई नहीं दे सकते। रिफाम्पिसिन हो गया, कोडिन हो गया, कोडिन भी एक एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफर ड्रग है, इसके साथ भी हम लोग ये दवाई नहीं ले सकते। तो ये थे टर्मिनाफाइन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेज, उसका साइड इफेक्ट, कौन कौन से दवाई किस टाइम नहीं लेना है, इसका डोजेज क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करें। फिर नेक्स्ट बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।